ये बारिश नहीं आफत है, आसमान से मानो कहर बरस रहा हो। दरअसल झारखंड में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से बिहार में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बिहार के नालंदा जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के बाद फल्गु नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से कुछ छोटे बांधों के हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। वैसे झारखंड की बारिश के कारण बिहार से होकर बहने वाली निरंजना, मुहाने, उत्तर कोयल, सकरी, पंचाने नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वैसे झारखंड में हो रही बारिश के कारण बिहार का 73% इलाका जो अभी बाढ़ के खतरे से गुजर रहा है। पहले आगे बढ़ने से पहले हमारी ये देखिए खास रिपोर्ट। आसमान से कहर टपक उठा है, जिस तरीके से बिहार को तबाह कर रहा है। झारखंड में 48 घंटे से हो रही बारिश ने बिहार को भी तबाह कर दिया। बिहार से जो सटे हुए जिले हैं, खास तौर पर झारखंड के जो सटे हुए जिले हैं, गया हो, नवादा हो, राजगीर हो, तमाम ऐसे जगहों पर जो है बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से हो रही 48 घंटे की बारिश ने बिहार को तबाह कर दिया है। कई सड़कें टूट गए हैं, कई पुल पुलिया टूट गए हैं, जिसके वजह से लोगों का आवागमन जो है वो बाधित हो चुका है। लोगों के घर जलमग्न हो चुके हैं, पुल पुलिया जलमग्न हो चुके हैं। क्योंकि इसके लिए अब सरकार कंट्रोल रूम भी बना दी है। अब जो भी तरह की समस्याएं हो रही हैं वो कंट्रोल रूम में अपनी शिकायत करेंगे, उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। जल संसाधन विभाग की तरफ से कनेक्ट अभियंताओं पर कार्रवाई की गई है, इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई है, और वो भी एक नहीं बल्कि 7 इंजीनियरों पर कार्रवाई हुई है। 48 घंटे की बारिश ने कई नदियां उफान पर हैं, तो गंगा का भी जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और रौद्र रूप गंगा का देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हो रही बारिश ने कहीं न कहीं बिहार को भी तबाह किया है और गया में भी सड़कें टूट गई हैं, जिससे आवागमन और लोगों का जाना आना बंद हो चुका है। शहर से संपर्क टूट गया है और ऐसे में शहर से संपर्क टूट जाने की वजह से जो है लोग परेशान हैं। कई लोगों के घर गंगा में प्रवाहित हो गए हैं, नदियां में प्रवाहित हो गए हैं, जिसको लेकर सरकार ने कंट्रोल रूम बनाए हैं। और जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ शब्दों में कह दिया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है और जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि किसी तरह की जिस जिले में जो है तबाही हुई है उस जिलों में समस्या का समाधान करे और जल्द से जल्द उनकी समस्या को दूर करे। ऐसे में जो है लगातार हो रही बारिश ने बिहार के कई जिलों की नदियां उफान पर दिख रही हैं और ऐसे में उन्होंने साफ तौर से इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है, हटा दिया है और उन्हें कार्रवाई की है। कहा कि उनकी कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई थी। जो इंजीनियर थे, कनिक अभियंता थे, उन पर कार्रवाई हुई है कि कई तरह की उनकी शिकायतें मिली, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई है। क्योंकि 2024 में याद होगा कि नीतीश सरकार की किरकिरी हुई थी, कई जिलों में पुल पुलिया ध्वस्त हुए थे, कई पुल पुलिया जलमग्न हो गए थे, लोग परेशान थे। सरकार के विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन इस बार सरकार बहुत सोच समझ और सूझबूझ से कदम रख रही है फूक फूक कर। क्योंकि 2025 में बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनावी साल है और चुनावी साल को देखते हुए सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है और तुरंत कार्रवाई करते हुए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। तो ऐसे में आसमान से कहर बरप रहा है और जिस तरीके से तबाही लेकर ये बारिश आई है, लोगों के घर जलमग्न हो चुके हैं और सरकार की तरफ से ये कार्रवाई जारी है और कंट्रोल रूम के माध्यम से उन तक मदद भी पहुंचाई जा रही है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं संजय कुमार, NBC 24 पटना। वैसे झारखंड में पानी की वजह से नालंदा, एकंगर सराय, जहानाबाद, पटना, गया के तहत लोकनायक नदी, भदुही, धोबा और महत माइंड नदी पर अव्यवस्थित बंद कुछ स्थल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसमें कई विभाग के द्वारा लापरवाही को लेकर तत्काल प्रभाव से कार्यपालक अभियंता, कनीय अभियंता को बर्खास्त कर दिया गया है। यह लापरवाही का मामला अब सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली। विभाग के द्वारा 2 अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता और 2 सहायक अभियंताओं को प्रतिनियुक्ति कार्यस्थल पर की गई है। ऐसे में गंगा का भी जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस कहर ने लोगों के घर को तबाह कर दिया है। वैसे इस मामले पर विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप पहले खुद सुनिए। ये इस
अनुभव में अभी पिछले 2 दिनों का जो अनुभव हमारा रहा है, ये स्पष्ट रहा है कि जहां कुछ जगह मुस्तैद थे वहां पे ठीक ठीक काम हुआ, लेकिन जहां पे थोड़ी लापरवाही थी तो उसमें नुकसान भी हुआ। हमारे तटबंध क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि पूरे मुस्तैदी के बाद भी कितना क्षति होता ये अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। जो हम लोगों ने विभागीय स्तर पर जो समीक्षा की उसमें हमारे एक कार्यपालक अभियंता और कई स्थलों के जो प्रभारी या उस क्षेत्र के जो स्थानीय कनीय अभियंता थे, इन लोगों की लापरवाही स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई है। क्योंकि यहाँ के जो हम लोगों ने मॉनिटरिंग का सेंटर बना के रखा है, जिसको फ्लड टाइम में हम लोग वॉर रूम करते हैं, मॉनिटरिंग सेंटर, वहां से राउंड द क्लॉक 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। यह अलग बात है कि रात में जल स्तर काफी बढ़ा, उसके कारण थोड़ी परेशानी हुई। वैसे आपको याद होगा 2024 का साल किस तरीके से बारिश की वजह से कई पुल तबाह हो गए थे। 2024 में भारी बारिश और बाढ़ के कारण कई पुलों को नुकसान पहुंचा था और कुछ तबाह हो गए थे। विशेष रूप से बिहार में गया जी में फल्गु नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया और झारखंड में खूंटी जिले में एक पुल का हिस्सा ढह गया। इसके अतिरिक्त बख्तियारपुर समस्तीपुर 4 लेन का एक हिस्सा गिर गया। वैसे इस मामले को लेकर विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक खूब हंगामा किया था। ऐसे में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और अगर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रही तो बिहार सरकार पर बड़ा असर पड़ सकता है। खैर अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या कुछ एक्शन लेती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।